नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी एडीओ का इंग्लिश लैंग्वेज का मॉक टेस्ट नंबर कितना है? 7 है। 6 तक हो चुका है। आप लोग को इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा और इसके साथ क्या कंप्रहेंशन भी है और ग्रामर भी है। इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर का आएगा। ये पेपर क्या है? क्वालिफाई है एडीओ के लिए। और अपने दोस्त तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करना है। और इसी चैनल पे दरोगा मेंस का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, एडुटेरिया का भी और ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट आ गया है। इस पे चल रहा है, आप लोग अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। जीके जीएस उसमें भी है और इसमें भी है। आज का फर्स्ट क्या है? कंप्रहेंसिव पार्ट क्या है इसमें? आप लोग स्क्रीन पे है, इनको पढ़िए। कंप्रहेंसिव पार्ट दिखलाई दे रहा होगा पूरा। क्या है? बीवर हैड मेड ए डैम अबाउट 100 yards along and it had formed out of the quickly flowing stream a wide stretch of water about 12 feet deep। तो उदबिलाव है, जो उदबिलाव किसको बोलते हैं? बीवर को बोलते हैं। बीवर को ने लगभग 100 गज लंबा एक बांध बनाता था और इसने तेजी से बहती धारा के बीच लगभग 12 फीट गहरे पानी का एक विस्तृत क्षेत्र बना दिया था। क्या बना दिया था? एक विस्तृत क्षेत्र बना दिया था। डैम was so firm, broad that it was easy for me to walk along it। तो बांध इतना मजबूत और चौड़ा था कि मेरे लिए उस पर चलना आसान था। अब कोई है ना, कोई पानी हेले का जगह बांध बना दिया जाता, क्या आसान हो जाता इस पार से उस पार जाने के लिए। आफ्टर 150 yards, I came to Beaver Castle, a great heap of logs skillfully fitted together, the lower part covered with earth and plants। 150 गज चलने के बाद में एक उदबिलाव की किले पर पहुंचा। किसके किला था? उदबिलाव का जो किला था वहां वो पहुंचा और जो कुशलता के साथ जोड़े गए लत्थों का एक बड़ा ढेर था। क्या था? एक ढेर था, बड़ा था। उसको क्या किया था? कवर्ड किया गया था। किससे? अर्थ से एंड प्लांट से, जिसका निचला हिस्सा मिट्टी और पौधों से क्या क्या ढका हुआ था। द अपर लॉग्स वेयर पुट लूजली टुगेदर सो दैट एयर कुड पास थ्रू द इंटीरियर। तो ऊपरी लत्थों को ढीले से क्या किया था? धक धक से रखा गया था ताकि वहां से क्या हो? अंदरूनी हवा के हवा हिस्से से तक जा सके। वहां क्या है? थोड़ा ऊपर से थोड़ा ढक दिया था और अंदर का हवा क्या है? बाहर निकलना जाना, इसके लिए वो थोड़ा सा किया था काम उस पे हवा के लिए। इन दी late autumn, before land and water are covered with snow and ice, the beaver has to make its dwelling frost proof। तो पतझड़ के अंत में जमीन और पानी के बर्फ से ढकने से पहले उदबिलाव अपने क्या किए थे? निवास स्थान को पाले से सुरक्षित यानी फ्रॉस्ट प्रूफ, क्या फ्रॉस्ट प्रूफ बनाना पड़ता था वहां उसके लिए। इट कलेक्ट्स यंग ट्रीज, नए नए नौजवान पेड़, सब छोटे छोटे। ग्नाउज द स्टीम्स एंड डबल वन अंटिल ट्री फॉल्स। तो वहां छोटे पेड़ों को इकट्ठा करता है और उनके तनों को तब तक कुतरता है जब तक कि पेड़ गिर ना जाए। क्या? जब तक पेड़ गिर ना जाए। Then the long stems are ground into small section and tunes twigs beaten off and logs arranged during the। तो पतली तनियों क्या होता है? काट दिया जाता था और लत्थों से घसीट कर क्या किया जाता था? स्थान तक लाया जाता था। वहां लकड़ी के लत्थों को कीले पर जमा किया जाता है, जो कभी कभी 10 या 12 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाते थे। कितना? 10 से 12 फीट पहुंच जाते थे ये। मद द थ्रो अप द up from the bottom of the lake and packed between the long with animals clever for pouch। तो झील के
तल से मिट्टी लाई जाती और जानवर के चतुर अगले पंजों की क्या मदद से उसे लत्थों का बीच भर दिया जाता था। The interior is lined with finished wood shaving. In this tall shelter, the beaver remains high and dry, protected from the frost throughout the winter. तो इसका मीनिंग क्या है? तो अंदरूनी हिस्से की लकड़ी की महीन छिल्ले से क्या सजाया जाता है और इस ऊंचे आश्रय में उदबिलाव ऊंचाई पर और सूखा रहता है और पूरी सर्दियों में क्या है पाले से पूरी सर्दियों में क्या विंटर में पाले से वो क्या रहता था सुरक्षित रहता है। The only access to Dueling is under the water, and even the forest wolves are not able to pull the firm building apart. आप लोग भी कंप्रिहेंशन पढ़ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? पहले कंप्रिहेंशन को अच्छे से पढ़िए, इसके नीचे फिर क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए कि क्या क्या मेन पॉइंट था। क्या है? तो निवास स्थान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता क्या था? पानी के नीचे है। कहाँ? निवास स्थान पहुंचने के लिए क्या है? पानी के नीचे से जाना पड़ता था और यहाँ तक कि जंगली भेड़िया भी इस मजबूत इमारत को तोड़ने में सक्षम नहीं होती है। तो जंगली भेड़िया है ना, वो भी क्या था? मजबूत इमारत को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। The water is a waver element. On land, it moves slowly and awkwardly. Thus, it is vital the beaver to have water in which it can swim, and where nature not provided the condition for it creates it with them. तो पानी उदबिलाव का मुख्य निवास स्थान है। जमीन पर यह बहुत क्या धीरे और लड़खड़ाकर चलता है, इसलिए उदबिलाव के लिए ऐसा पानी होना बहुत क्या है जरूरी है जिससे वह तैर सके। क्या तैर सके? वो स्विम कर सके उस डैम में, क्या स्विम कर सके। और जहां प्रकृति ने ऐसी स्थिति नहीं दी है कि वह अपने बांध के जरिए इसे खुद बनाता है, वह ऐसा स्थिति नहीं कि खुद वहां बांध बनाया जा सके इस डैम में। क्या है नीचे स्टेटमेंट? द बेबर एक्टिविटीज कैन चेंज होल लैंडस्केप। क्या है? उदबिलाव की गतिविधियां पूरे प्राकृतिक परिदृश्य को बदल सकती है। किसका? बेबर का, उदबिलाव का। विथ दिस डैम फॉर इंस्टांस ऑन विच आई वॉज स्टैंडिंग, बेवर्स had turned a whole wooded alley into a lake. Trees stood there had been killed by the water and had disappeared. Aquatic game had settled there. तो वहां जो पेड़ खड़े थे वे पानी की अधिकता के कारण क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। अब कोई पेड़ है, ज्यादा पानी हो जाए अधिक मात्रा में तो क्या होगा? पेड़ नष्ट हो जाएगा या होकर गायब हो गए थे। वहां जलीय जीव बस गए थे। हमारे पास से बतखें तैरती हुई गुजरी और क्या वहां मछली की संख्या भी बहुत अधिक अधिक रही होगी। Ducks can swim past as great has been number of fish and swans throughout swim past me in the clear stream. Wide stretches of meadow had come to intense existence on the banks with flat landing places to which the well-beaten behavior track leads. Many years of building, gnawing, and dragging must have gone into completion of this immense task, creating a new region for the behavior to live in. क्या है इसके? तो किनारों पर जो घास के मैदानों के विस्तृत क्षेत्र बन गए थे। किनारे हैं जैसे पानी है उसके किनारे क्या थोड़ा मिट्टी उट्टी रह गया तो उस पर क्या होगा? टापू टाइप का ना, क्या है उस पर घास फूस के मैदान बन जाते हैं जहां उदबिलावों के आने से क्या होते थे? पक्के रास्ते बने हुए थे। तो ऐसे ही क्या थे? इस विशाल कार्य को पूरा करने में कई वर्षों का क्या है? निर्माण लगेगा। कई वर्षों का क्या होगा? निर्माण कुतरने और घसीटने की मेहनत लगी होगी, जिससे क्या है उदबिलाव के रहने के लिए नया क्षेत्र तैयार हो गया। क्या हो गया? तो उस बिलाव के लिए क्या हो गया था? नया क्षेत्र, न्यू रीजन टू बी एबल टू लिव इन। उसके लिए क्या नया क्षेत्र हो गया था रहने के लिए। अब इसके नीचे क्या है क्वेश्चन है, आप लोग को ये कंप्रिहेंशन कैसा लगा पढ़ने में? और नहीं तो अभी 1 मिनट है, 1 मिनट का समय और दे रहे कंप्रिहेंशन को, एक बार और पढ़िए आप लोग।
यानी कंप्रिहेंशन पढ़िएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो आज का प्रश्न क्या है? विच लाइन पैसेज most strongly indicate that Weber simply love being in or near water? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? द वाटर इज बिहेवियर्स एलिमेंट, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what evidence in the passage suggest behaviors build strong dueling? स्ट्रॉन्ग ड्यूलिंग के लिए पैसेज में क्या था? बिहेवियर को सजेस्ट कर रहा था। इवन फॉरेस्ट वॉल्व्स कैन नॉट पुल ड्यूलिंग, यानी फॉरेस्ट वॉल्व्स था कैन नॉट ड्यूलिंग कर रहा था ए पार्ट को। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ये बिहेवियर इंश्योर दैट इट्स कैस्टल इज वेल वेंटिलेटेड? तो कैसा था वो वेंटिलेटेड में? अपर लॉक्स आर लूजली क्या था? वो प्लेस्ड था। अपर लॉक्स लूजली प्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवर्स कैन चेंज लैंडस्केप बाय? तो वेवर्स कैसे चेंज किया था लैंडस्केप? द बिल्डिंग डैम्स दैट कैन कन्वर्ट ए वुडेड एले इनटू ए लेक, एक लेक में वो कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो इस पैसेज से रिलेटेड नहीं है? तो वेवर कैन मूव क्विकली एंड इजिली ऑन लैंड, मूव क्विकली नहीं होता था और इजिली लैंड पे नहीं जाता था। इन वाटर नहीं, बहुत मुश्किल होता था उसको पार करने में। ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। उससे क्या ये वाइड स्ट्रेचेज मेड दोज मे केम इनटू एक्सटेंस ऑफ बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, ये सही है, उसमें था ये चीज। द बेबर हैज टू मेक ड्यूलिंग फ्रोज स्तूप के कारण जाता पैदल बिफोर इट स्टार्ट स्नोइंग, ये भी सही स्टेटमेंट। ऑप्शन क्या? ए गलत है, इसमें नहीं है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, ग्रामर से रिलेटेड। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? ग्रामर से इंप्रूवमेंट करना है इसको। द बुक्स पेज सीम टू हैव बीन टॉर्न बाय समवन, तो ऐसा क्या है? ऐसा लगता है कि किताब का पन्ना किसी ने तोड़ मतलब फाड़ देना, किसी ने क्या किया है? फाड़ दिया है। गलत क्या है इसमें? द बुक्स बहुत सारे बुक्स के पेज है, तो यहाँ क्या हो? सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा? प्लूरल होगा, सिम्स होगा। क्या होगा? सिम्स होगा। ऑप्शन कौन सा है? बी है। ऑप्शन बी है, सिम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंट लॉसूट दैट पुट द फिल्म इन ए टाइट स्पॉट, इसका हिंदी क्या होगा? मीनिंग क्या निकल रहा है? तो हाल ही में लॉ सूट जो है यानी कुछ कानूनी, हाल ही में कानूनी मुकदमे ने फर्म को क्या किया था? मुश्किल में डाल दिया था। क्या दिया था? मुश्किल में डाल दिया। इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट क्या होगा? डाल दिया था यानी पर्यंत हैज का प्रयोग होगा, किसका होगा? उसके पास ने डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रूव करना है इसमें भी, इंप्रूवमेंट। सी ब्लू आउट द कैंडल एंड गोन टू स्लीपी, उसने क्या किया? मोमबत्ती को बुझा दी और सो गया। क्या किया? सो गया। ऑप्शन क्या होगा? ब्लो, देखो यहाँ क्या है? पास्ट फॉर्म ब्लो, ब्लू ब्लोन होता है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी क्या होगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ? वेंट हो जाएगा। गो वेंट गोन होगा, तो वेंट हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है? वेंट टू स्लीप होगा।
और ये जो टू है, टू के बाद क्या होता है, इन्फिनिटी बाद, इन्फिनिटी अपने पास क्या लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो स्लीपी नहीं होगा, स्लीप होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, अगर उसमें अप्रोप्रिएट भरना है, क्या होगा इसका आंसर। ए पेंटिंग कंपटीशन वाज हेल्ड इन कॉलोनी, एक कॉलोनी था उसमें पेंटिंग कंपटीशन रखा गया। एंड काबिया वाज डैश विनर इन द एज ग्रुप 3 to 5 years, काबिया जो विनर हुई तो एज ग्रुप उसका क्या था, 3 से 5 साल के ग्रुप में वो थी, विनर हुई। इसका आंसर क्या होगा, तो उस समय क्या उसका विनर, यानी विनर क्या किया था, पब्लिश किया गया था, नहीं पब्लिश नहीं होता, सपोज में डिक्लेयर्ड होता, कोई चीज का प्राइज डिक्लेयर्ड होता, इसके लिए क्या आएगा, डिक्लेयर्ड वर्ब आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सब्स्टिट्यूशन भरना है, इसमें क्या होगा, द योरबा वाज वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन सिटी स्टेट कल्चर, रुफिया क्या है, कल्चरल, वन ऑफ है ना, वन ऑफ द वेस्ट यानी प्लूरल है, अफ्रीकन सिटी, वन ऑफ के बाद क्या होगा, ये प्लूरल फॉर्म में होगा, तो क्या होगा, ये कल्चर्स होगा, ऑप्शन कल्चर्स है कहा, ऑप्शन सी कल्चर्स। यहाँ क्यों नहीं हुआ, ए आ गया इसीलिए, यहाँ द है तो द ही रहेगा, इसलिए सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन कंटेन्स इन एरर, एरर कहाँ है, इसमें एरर खोजना है। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, तो शुड लग गया, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स, तो क्या है उससे, सबको रिस्पेक्ट देना, जो छोटे हो बड़े हो टीचर हो पेरेंट्स हो, तो उसको क्या कर देना है, रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट के साथ क्या है, रिस्पेक्ट दोज नहीं होगा, रिस्पेक्ट क्या होगा, देयर होगा, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देयर पेरेंट, एवरीवन है ना, एक एक, तो या देयर होगा या हिज भी हो सकता है, ये यूज किया जा सकता है, क्या होगा, ये ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन क्या है, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर पंचाना, वेन यू आर अंडर इन सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नुएंसेस, क्या होगा, इट इज हार्डली नहीं होगा, इट इज हार्ड होगा, क्या होगा यहाँ, इट इज हार्ड टू प्रोसेस, ऑप्शन ए, कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबिन हैज लेस मार्बल्स देन जॉर्ज, तो रोबिन क्या है, रोबिन के पास जॉर्ज से क्या है, कम मार्बल्स मतलब कांचे हैं, क्या है, कम कांचे, अंडरलाइन करना है इंप्रूवमेंट सेंटेंस को, क्या होगा इसका आंसर, लेस नहीं होगा, क्या होगा, कुछ ही कांचे हैं, तो फ्यूअर मार्बल्स होगा, ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिनलैंग्स है, अप्रोप्रिएट करेक्ट भरना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इसमें डालना है, क्या होगा इसका आंसर, इट वॉज आई डैश साउ राजेश इन प्ले ग्राउंड बिफोर स्कूल, मैंने आई मैंने राजेश को स्कूल से पहले क्या देखे थे, ग्राउंड में खेलते हुए देखे थे, प्लेग्राउंड में देखे थे, प्लेग्राउंड में क्या करेगा, खेलेगा ही या उसे घूम रहा होगा, क्या होगा इसका आंसर, आई हु, क्या होगा यहाँ, हु का प्रयोग, आई हु साव, हु का प्रयोग ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनोनिम बतलाना है, हेमड्रम का, हैंड्रम का सैनोनिम क्या होगा, हेमड्रम मतलब क्या होगा, नीरस, क्या होगा, नीरस, इसका सैनोनिम क्या होगा,
मोनोटोनस होगा। क्या होगा? मोनोटोनस, मतलब मोनोटोनस हो गया फुल ऑफ बोल्डम होगा। फुल ऑफ क्या होगा? बोल्डरम होगा। अंडरम एक्साइटेड होता है कोई चीज, एक्साइटमेंट हो जाएगा। साइनोनिम बतलाना है क्योटिडियन का। क्योटिडियन मतलब क्या होगा? कोई चीज दैनिक में होता है, रोजमर्रा में, दैनिक चीज। इसका क्या होगा साइनोनिम? ऑर्डिनरी होगा। क्या होगा? ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद कुमार इज डैश यूनिक टीचर। आनंद कुमार क्या है? एक अनोखा टीचर है। तो यूनिक, यूनिक के साथ उस दिन बदले तो क्या लगेगा? यूनिक, साउंड के हिसाब से यूनिक। यूनिक, यूनिक में कौन सा ग्रामर आर्टिकल लगेगा? यू है तो यू ए लगेगा। क्या लगेगा? ए। ए ऑप्शन क्या? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई हैव मनी, यानी उसके पास क्या रहता है? मनी रहता। आई परचेज दिस हाउस, तो वो क्या करता है? ये घर को खरीद लेता। आंसर क्या होगा? इफ आई हैव मनी आई विल परचेज दिस होम, तो ये होम को यो खरीद लेगा भविष्य में। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। टेंस कैसा रहेगा? जब प्रेजेंट, यहाँ क्या प्रेजेंट टेंस है तो क्या लगेगा? विल प्लस वर्ब लगेगा। पास्ट रहता तो यहाँ क्या होता? वुड लग जाता। पास्ट परफेक्ट रखता वुड है प्लस बीन लगता है यहाँ। तो इस तरह से क्या है? ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इस तरह का कुछ ग्रामर में क्या रूल है, याद करना ही पड़ जाता है वो। एंटोनिम बतलाना किसका? हॉरिजॉन्टल का। तो हॉरिजॉन्टल का एंटोनिम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा तो कोई उसका विपरीत क्या होगा? वर्टिकल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पेस्टस का क्या होगा? एंटोनिम या अपोजिट मीनिंग? अपोजिट मीनिंग पूछा है। टेम्पेस्टस का क्या होगा? कैल्म होगा। क्या होगा? कैल्म, यानी क्यूट होगा या ट्रैंक्यूल होगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट सेंटेंस इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, नो सब्स्टिट्यूशन। शी इज मैरिड विथ ए डॉक्टर, और वो मैरिड क्या था? विथ, मैरिड, ये अंडरलाइन, मैरिड टू ए डॉक्टर। क्या होगा? मैरिड विथ, टू विथ नहीं होगा, क्या होगा? टू होगा। टू ए डॉक्टर का है, ऑप्शन बी है, वो डॉक्टर से मैरिड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस भरना है। अनीता वाज म्यूसिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट। क्या होगा इसका आंसर? म्यूसिंग ऑन मेमोरीज, वो याद कर रहे अपने पास्ट के मेमोरी को। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन। अंडरलाइन किया ना, उसको सही करना है। क्या? वी मस्ट स्टार्ट नाउ अनलेस इट विल बी टू लेट। वी मस्ट स्टार्ट नाउ अनलेस, अनलेस की जगह क्या आएगा? अनलेस निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, निगेटिव है नहीं, यहाँ क्या होगा? और होगा। क्या होगा? और इट विल बी टू लेट, तो क्या कह रहा? हम लोग स्टार्ट किए नाउ जाना, तो क्या हो? इट विल बी टू लेट, ज्यादा लेट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैश दे आर ट्विंस, दे आर वर्ल्ड्स अपार्ट इन देयर एटीट्यूड टू लाइफ। क्या होगा इसका अप्रोप्रिएट वर्ड? तो वे जुड़वा है। क्या है? दे आर ट्विंस, वे जुड़वा है। दे आर वर्ल्ड्स अपार्ट इन देयर एटीट्यूड टू लाइफ, तो जीवन के प्रति उनके नजरिया क्या है? बहुत बहुत क्या फर्क है। क्या होगा इसका आंसर? ऑल्डो होगा, ऑप्शन ए होगा ऑल्डो।
Although they are twins, they are worlds apart in attitude to life. इनकॉरेक्टरी वर्ड बतलाना है इसमें, कौन सा इनकॉरेक्टरी? जिंजर है, जिंजर में क्या होगा? ये सही है, GINGER होगा, जिंजर। ऑप्शन क्या होगा? सी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस बतलाना है इसका। द क्या है? अथॉरिटीज हैव स्टेप्ड अप एफर्ट टू कंट्रोल द इन्वेंशन ऑफ लोकस्ट्स इन राजस्थान एंड गुजरात। इसका क्या होगा? पैसिव बदलना है। स्टेप ये तो इसके साथ है, एफर्ट्स कहाँ आएगा? एफर्ट टू कंट्रोल द इन्वेंशन ऑफ लोकस्ट्स। क्या है? एफर्ट टू कंट्रोल द इन्वेंशन ऑफ लोकस्ट्स इन राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, गुजरात तक सही है। उसके बाद क्या? हैव है, तो हैव किसी में जाएगा? हैज या हैव ही में जाएगा, तो वेयर नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, तो बच गया क्या? हैव में। यही प्लूरल है, एफर्ट्स क्या प्लूरल, तो ऑप्शन क्या बच गया? सी। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। जिसमें टेंस रहेगा वो उसी में रहेगा, प्रेजेंट तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट तो पास्ट में, फ्यूचर तो फ्यूचर, इसमें टेंस चेंज नहीं होता है पैसिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप गेट इन द बस द कंडक्टर सेड टू अस। ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। तो कंडक्टर उससे बोलता है हरी अप गेट इन द बस, बस में जल्दी आइए। तो क्या है? द कंडक्टर सेड बोलता है, पास्ट फॉर्म में द कंडक्टर टोल्ड हो जाएगा, टेल्स नहीं होगा पहला, टोल्ड अस है, टू हरी अप एंड गोट इन द बस। ये क्या है? द कंडक्टर टोल्ड अस टू हरी अप एंड गेट। क्या है? ये गेट है तो गेट ही रहेगा, गोट में नहीं आएगा, तो ऑप्शन क्या है? ए ही होगा। ऑप्शन ए क्या है? सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट मैन्स योर वर्ड्स। क्या है? नॉट मैन्स इन योर वर्ड्स, ये एडियम है, इसका ये क्या होगा? तो स्टेट योर ओपिनियन क्लियर, अपना ओपिनियन क्या करो? क्लियर करो, जो स्टेट है बोलो, स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन टू हैपन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या होगा सर्टेन टू हैपन का? इनवाइटेबल होगा, इनएविटेबल होगा, ऑप्शन ए होगा, इनएविटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग को सेट में कितना नंबर आया है ये आप कमेंट बतलाइए, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए, थोड़ा वीडियो को थोड़ा लाभ हो, कंटेंट कैसा लग रहा है इसको भी देखिए आप लोग। और एग्जाम का लास्ट समय है, इसे मॉक टेस्ट के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं इस वीडियो को। आप लोग प्रीमायर के समय देखिए, 9 बजे वीडियो आता है उस समय। दिस लैक्स